Good morning, students. Myself, Harpreet, a mathematics lecturer in New GMT Public School, हैबोवाल कला। चलो, जैसे कि आपको पता लॉकडाउन पीरियड है, हमने पिछला चैप्टर 5th किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है इन +1 स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है? Sequence is a function of n, where n belongs to n natural number. Suppose कर लो हमें कोई भी वैल्यू दी हुई है a n, nth टर्म ऑफ n, nth टर्म दी हुई है 2n इज इक्वल टू 1। जो 2n इज इक्वल टू 1 इन टर्म्स ऑफ n एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या, पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी? सीक्वेंस। मतलब कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n दी हो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। डोमेन हम चैप्टर 2 में उसका ब्रीफ डिस्कस करेंगे। अब जैसे n को मैं 1 पुट कर दूं तो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, n2 को 2 पुट कर दूं तो वैल्यू आ गई 3, n को 3 पुट कर दूं तो वैल्यू आ गई 5। ये जो 1, 2, 3 आ गया, दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इनको कॉम्बिनेशन में लिख दिया जाए, कंबाइन करके लिख दिया जाए 1,3,5, ये पूरा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। और ये क्या कहलाएंगी? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब आती है सीरीज। अगर सीक्वेंस की टर्म्स को हम एडिशन की फॉर्म में लिख दें तो वो सीरीज बन जाती है। इफ़ वी राइट द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ a1 + a2 + a3 so on up to an इज कॉल्ड द सीरीज। हमारे पास सीरीज दो टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट सीरीज, एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। अगर मैं डिस्कस करूं कि सीरीज फाइनाइट सीरीज क्या होती है, वो तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि फाइनाइट सीरीज क्या होती है। मतलब किसी चीज़ का पर्टिकुलर नंबर फिक्स करना, फाइनाइट करना। फाइनाइट सीरीज कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द फाइनाइट सीरीज। अगर मैं एग्जांपल दूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसके बाद मैंने डॉट नहीं डाला तो मतलब यहाँ पे सीरीज खत्म होगी। दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट सीरीज। अगर इन सबको ऐड करके हम 25 निकाल दें आंसर, ये सीरीज नहीं होगा। दिस इज द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये पर्टिकुलर सीरीज नहीं होगी। This is called the sum of the series. 1 + 3 + 5 + 7 + 9, this is called the sum of the series. अगर एक सीक्वेंस या सीरीज में प्रोग्रेशन हो रहा हो, प्रोग्रेशन मतलब बढ़ोतरी। मतलब ये देखो ऊपर जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे जब दी थी 1 + 3 + 5, ये कॉन्टीन्यूसली टर्म्स बढ़ती जा रही है। 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, मतलब ये इंक्रीजिंग में है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि 1 के बाद -1, -3, -5, -7, इसमें डिक्रीजिंग हो रही है। ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसके अंडर आता है? प्रोग्रेशन के अंडर। प्रोग्रेशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एपी, जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस लेक्चर में हम सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे फोकस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी, वो होगी अर्थमेटिक मीन। जीपी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने से पहले, जैसे कि मैंने प्रोग्रेशन बताया, वो क्या होता है? पर्टिकुलर सीरीज में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन कहलाता है। अब सबसे पहले एपी को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूँगा फेबनॉकी सीक्वेंस। फेबनॉकी सीक्वेंस इन दिस सीक्वेंस हमारे पास पहली दो टर्म्स गिवन होती है और फर्दर जो टर्म्स निकालनी होती हैं वो टर्म्स की कैलकुलेशन पहली दो टर्म्स पे ही निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी। हमें ये फार्मूला फॉलो अप करना है। फार्मूला है an = an-1 + an-2। ठीक है, तो अगर मैं n को 1 पुट करूं, पहले हमारे पास दो टर्म्स गिवन थी a1 1, a2 2, a1 a2 2। तो मैं n की पहली दो टर्म्स हमारे पास गिवन है, तो अगली टर्म निकालने के लिए n को मैंने 3 पुट किया। n की जगह a3 आ गया, 3 - 1 a2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया। 2 और 1 की वैल्यू पुट करी, थर्ड टर्म आ गई। सिमिलरली मैंने 4th टर्म निकाल दी, 5th टर्म निकाल दी, 6th टर्म निकाल दी। तो सीरीज़ क्या बन गई? द सीरीज विल 1 2 3 4 7 11, बीच में आप कॉमर्स डाल सकते हो। दिस सीरीज इज कॉल्ड द फेबनॉकी सीरीज। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि इसको हम फेबनॉकी सीरीज़ कहते क्यों हैं? क्योंकि ये जो फेबनॉकी सीरीज़ है ना, ये फेबनॉकी नाम के मैथमेटिशियन द्वारा फाइंड आउट की गई थी, इन्वेंटेड की गई थी, इसीलिए इसे हम
फेबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक बेसिकली ये मैथमेटिकल ब्रांच है जिसमें हम कैलकुलेशंस के साथ डील करते हैं। तो प्रोग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी सीरीज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो वो प्रोग्रेशन कहलाती है। एवरी सक्सेसिव टर्म्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कहता हर एक सक्सेसिव मतलब आगे वाली टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम कॉमन डिफरेंस जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, इन प्रीवियस टर्म। जैसे प्रीवियस टर्म 1 दे दी, अगर प्रीवियस टर्म 1 दे दी, कॉमन डिफरेंस 2 दे दिया, तो हमारे पास सीरीज़ क्या बनती जाएगी 1 3 5 7 9, 1 में 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7 में 2 ऐड किया, 9 सॉन अप टू, ये क्या बन जाएगी AP सीरीज़। इन सब का हेयर द कॉमन डिफरेंस प्रीवियस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे 2 to 2 आ रहा है, इसीलिए सीरीज़ क्या कहलाएगी AP सीरीज़। हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला या nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला होता है A + n-1D, जिसमें A होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, D होता है कॉमन डिफरेंस। दिस इज़ अ nth टर्म। अगर मैं इन्हीं टर्म्स को ऐड करना हो तो Sn का फार्मूला हमारे पास लगता है Sn इज़ द सम ऑफ द nth टर्म। इसका फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 into d और n/2 a + l और n/2 a + an। l और an सेम होता है, l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, an स्टैंड्स फॉर nth टर्म। तो अर्थमेटिक, अब नया टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। सपोज ए और बी हमने दो नंबर ले लिए और ए इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ए का फॉर्मूला क्या होगा a + b/2। ये कैसे जनरेट होता है? अगर सेकंड टर्म, ये तीनों AP में कब होंगे? जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस होगा। तो वहाँ से a = a + b/2 जनरेट होगा। ये भी मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये देखो a - a = b - a, a + a = b + a, 2a = a + b। तो यहाँ से अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या निकल आई? a + b/2। ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है ये ऐसे निकलती है, ठीक है। बाय अर्थमेटिक द नंबर्स a and b आर इन AP। अर्थमेटिक, जब भी कोई अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट होगा वो अल्टीमेटली AP में होंगे ही होंगे, ये नेसेसिटी कंडीशन होती है। अगर हम बात करें कि दो नंबर्स के बीच में मैंने n नंबर्स डालने हैं तो जो लास्ट नंबर होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो n+, क्योंकि n नंबर डल गए। n नंबर डलने के बाद जो पहला नंबर था पहले नंबर में डाले थे वो हो गया n+1th प्लेस और ये होगी n+2th नंबर, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट टर्म होगी और n वाला जो n नंबर डला था वो n+1th प्लेस पे हो गया, अगला नंबर n+2th प्लेस पे हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज नॉर्मली है, उसके बीच बीच में से क्वेश्चंस कर लेना, बट सेकंड एक्सरसाइज आपने प्रूफ करनी है, वो पूरी करनी है। सेकंड एक्सरसाइज और मिसलेनियस के जो AP वाले क्वेश्चंस है वो आपने करने हैं। इसके बाद अगला लेक्चर आएगा जिसमें आपको GP एक्सप्लेन होगी। ये लेक्चर आपने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए ना। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा नंबर है 9780477070। थैंक यू वेरी मच।